हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रमेय फर्स्ट बता दिया था जो कि थेल्स प्रमेय था। हम इस वीडियो में आपको प्रमेय सेकंड बताएंगे जो कि थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो विलोम है मतलब क्या, प्रमेय क्या कहना चाह रहा है तो साधारण प्रतिज्ञा में बताया जाएगा। तो प्रमेय जो कर रहा है हम वो पढ़ रहे हैं, यानी कि जो लिखा हुआ है हम जो बताएंगे वो तो किताब में नहीं, जो किताब लिखा है प्रमेय के बारे में हम वो पढ़ के बता रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे करा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हो तो यह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यहाँ पर ही बता रहे हैं, मतलब कर रहा है एक त्रिभुज दिया गया है, उसमें कोई भी ऐसे भी आए वैसे भी आए, दो भुजा का कर रहा है काट रहा है, एक ही अनुपात में विभाजित करा। मान लिया ये ए बी सी है, ये डी है और ये ई है। तो मतलब एक ही कैसे अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ए डी बट्टे बी डी बराबर ए बट्टे ई सी कर रहा है कि ये कर रहा है, मतलब ये दे दिया गया आपको। देखिए पढ़िए, यही लिखा हुआ है। 2 बार 3 बार जितना क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रमेय का जो प्रूफ कराएंगे वो समझ में आएगा। तो जो एक कहा उसको हमने कुछ इस तरह से बताया यहाँ पे। अभी इस तरह से जो बताया इसी को हम लिख के बताएंगे तो उसको कहते हैं मुख्य प्रतिज्ञा, या किसी किसी किताब में उसी को विशेष प्रतिज्ञा भी कहा जाता है। तो मुख्य प्रतिज्ञा क्या है उसको हम देखते हैं। यहाँ है मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा में लिखा गया है कि रेखा डी ई ए बी सी, मतलब त्रिभुज के यहाँ पे जो ऐसा लिखा हुआ है त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को इस प्रकार बांटती है कि, देखिए यहाँ पे दे दिया है जो अभी बताए थे, ए डी बटे बी डी। देखिए ए डी बटे बी डी और ए बटे ई सी। तो सिद्ध करना क्या है हमको कि बी ई समानांतर बी सी है, ये हमको सिद्ध करना है। इससे पहले वाले प्रमेय में आपको कह दिया था कि जब दो भुजा को किसी बिंदु पे एक रेखा काट रहा है तो सिद्ध करेंगे डी ई समानांतर बी सी होगा। इससे पहले वाले प्रमेय में हमने सिद्ध करके बताया था। इस प्रमेय में सिद्ध करेंगे कि ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी होगा। इससे पहले वाले में बताया था, यहाँ पे हमें ए सिद्ध करना है। इससे पहले वाले में हमने ए सिद्ध किया था और यहाँ पे ए सिद्ध करना है। तो पहले इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनावट देखेंगे, बनावट करेंगे। क्यों बनावट किया गया, तो जब मैथमेटिशियन जो थे इस प्रमेय को सिद्ध करने में लगे हुए थे तो विभिन्न तरह के प्रयोग किए थे। प्रयोग किया जाता है ना, जैसे साइंटिस्ट करते हैं, उसी तरह से वो एक्सप्लेन करने के लिए, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उन्होंने भी विभिन्न तरह के इस पे प्रयोग किए। तो कुछ प्रयोग करने के बाद यानी कुछ बनावट करने के बाद देखा कि हाँ इस तरह की बनावट करने के बाद ऐसा सिद्ध हो जा रहा है। तो उसी तरह से ये बनावट हम लोग भी उन्हीं को फॉलो करके बना रहे हैं, हम अपने से नहीं कर रहे हैं कि हम अपने से सोचें। जो मतलब जो गणितज्ञ लोग सोचे थे उसी का बनावट है, हमने भी यहाँ पे उसी का बनावट कर रहा है। तो बनावट क्या है, बीई तथा सीडी को मिलाया। बीई कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जो डॉटेड लाइन है, देख रहे हैं डॉटेड मतलब टूटा टूटा लाइन, वो यहाँ पे मिलाया, सीडी को मिलाया, बीई और सीडी मिल गया। तथा क्या कर रहा है ऊपर में डीएम लंब एसी है, डीएम लंब एसी, देखिए ये पूरा एसी है। तथा ई एल लंब ए बी खींचा, ई एल लंब ए बी खींचा हुआ है। ये आप बनावट देख लिए। अब प्रूफ देखिए, हमने अभी बनावट कर दिया है, अब हम प्रूव कर रहे हैं। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए डी ई कहाँ है, ए डी ई, तो हम इसको थोड़ा सा और पीछे करेंगे और यहाँ पे बताएंगे। देखिए ये है ए डी ई का
यहाँ पर देख रहे हैं, इससे पहले वाले पर में आप जब देखे होंगे कि तो पहले वाले पर में जरूर देखिएगा, वो पर में आप देखेंगे तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। और कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए और लिखते जाइए, 4 से 5 बार अपने ट्राई कीजिए, देख देख कर बनाइए, उसके बाद आपको समझ में आ जाए। खुद अपने से खुद क्वेश्चन करने पर ही समझ में आता है। दूसरे आपको कोई मतलब कहा नहीं जाता है घोर के पिला देगा, वैसा कुछ होता नहीं। मैथ को जितना प्रैक्टिस, किसी भी चीज़ को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छा, उतने ही एक्सपीरियंस्ड बनेंगे। एक्सपीरियंस्ड मतलब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो ए डी ई का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई मान लिया कि ई एल लंब भी ले सकते हैं, डी एम लंब भी ले सकते हैं। जब ई एल लंब लेंगे तो ए डी होगा आधार, जब डी एम लंब लेंगे तो ए ई होगा आधार। तो यहाँ पे क्या लिया है उसी अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे लिया है ई एल, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए डी गुने ई एल, वहाँ अभी बताए थे। फिर कौन से त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकाल। बी डी इसमें कहाँ है देखते हैं। बी, देखिए बी डी ई, ऐसा ऐसा कौन बी डी ई, बी ई डी, बी ई डी कौन त्रिभुज है, बी ई डी। अगर जो हम इसको ऐसे पढ़े बी डी ई लिख तो ये त्रिभुज नहीं बना रहा है, आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा ताकि त्रिभुज बन जाए। बी ई डी बन गया ना। तो जब ये ऐसे भी पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी डी ई जो भी वाट एवर इट इज कुछ भी रहे। तो जब ये त्रिभुज लिए हैं तो इसको लंब पहले देखेंगे। तो अगर जो हम ये वाला जो लंब खींचा हुआ है देख रहे हैं ना, ये पूरा को हम ऐसे मिलाएं इतना, तो ये तो बन जा रहा है। तो बी डी के बढ़ाए हुए भाग पर एल है, तो आधार तो बी डी ही लेंगे, लेकिन लंब क्या लेंगे, ई एल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका भी आ गया है और इसका भी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें चलना है ए डी और बी डी लाने के लिए। क्यों लाने के लिए चलना है, क्योंकि वो दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो क्यों लाएंगे, हमें तो प्रूव करना है, हमें वो नहीं लाना है। हमें नौमा में 27 एक प्रमेय था, नौमा प्रमेय नहीं पढ़े होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, याद सिर्फ करना है। वो प्रमेय था कि जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो रहा है तो इसका मतलब वो दो त्रिभुज जो है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो हम दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर करेंगे, तो क्षेत्रफल तो आ रहा है, ए डी बटे बी डी भी आ जाएगा। तो क्षेत्रफल आ रहा है तो इसको बटा में करते तब ना ए डी बटे बी डी आएगा, तो कुछ रिलेशन निकलेगा। तो ए डी बटे बी डी लाने के लिए हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 से भागा लगाया, वही है समीकरण 1 को 2 से भागा लगाया, तो ये आया। कटने के बाद ये कटेगा, ये सारे 2 खत्म, 1 खत्म, तो ए डी बटे बी डी बच गया। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब इसके बाद वाले स्टेप पे चलते हैं। कौन से स्टेप पे चलेंगे, ताकि एक और इसका बराबर वाला तो आ जाए। फिर चलेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने डी एम गुने ए ई, आपने फिगर बनाया होगा तो खुद एनालाइज कर लीजिएगा, बार बार हम फिगर की ओर नहीं ले जाएंगे। एक बार ई एल लिए थे लंब, एक बार डी एम ले रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी डी एम लंब लेंगे। तो त्रिभुज किस में जाना पड़ेगा, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल में जाना पड़ेगा। त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो डी एम लंब आ जाएगा और ई सी आ जाएगा। एक बार देखिए, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ई सी डी ये हो गया। अगर जो देखिए ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज के ये जो बढ़ाए हुए भाग पे पड़ रहा है तो एक समकोण त्रिभुज के जैसा बन जाएगा, लेकिन आधार इसको इसी ही रहेगा।
और लंब क्या रहेगा, डीएम हो जाएगा। अब एडीई में भी जा रहे हैं तो डीएम लंब जब लेंगे तो एडी एई इसका आधार होगा, एई वही यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे वही हुआ है। फिर क्या करेंगे, वही करेंगे, भागा लगाएंगे। ये कौन से हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर। तो क्या आया, वही काटेंगे A/EC। अब मुख्य प्रतिज्ञा में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, AD/DB बराबर AE/EC। तो इसलिए समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 बनाए थे उधर, यहाँ पे समीकरण 4 बनेगा, सॉरी 6 बनेगा। 5 और 4 और 5 तो यहाँ हो गया था, यहाँ हो गया था ना 4 और 5 यहाँ पे। तो ये समीकरण क्या है, ये समीकरण 6 है। तो समीकरण 3 और 6 से जब बराबर किए तो ADE और AD ऊपर वाला लग रहा है बराबर कट जाएगा। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया। जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा है कि त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज इतना का, अतः BDE और CD एक ही आधार DE पर और इसके एक ही ओर स्थित है, यानी कि एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो DE समानांतर BC ए प्रूव हो गया। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो प्रमेय समझ में नहीं आएगा। हमने आपको बार बार बोल रहा है कि वीडियो को कम से कम 5 बार देखिए और उसी तरह से लिखिए। जब आप लिखते जाएंगे और वीडियो देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर जो इस प्रमेय में कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट आप करेंगे तो हम समझेंगे कि आप कुछ समझ रहे हैं। ऐसे आप कमेंट नहीं करते हैं वीडियो पे तो हम समझते हैं कि सिर्फ आप वीडियो देखते हैं, समझ में आता है नहीं, जैसे पाए वैसे चल गया, ऐसे नहीं होगा। अगर जो चीज़ें कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, इससे हम में कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा कि आप पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वीडियो आप दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। दूसरों तक पहुंचाने के लिए दूसरे शब्द में कहा जाता है कि शेयर जरूर करें। थैंक यू।